सोमवार के व्रत की कथा से। जो जीव सोमवार का व्रत करता है, सोमवार के दिन व्रत रखकर जो महादेव का जल से अभिषेक करता है, मैं आपको बता दूं, अभिषेक सभी लोग करते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को अभिषेक की विधि नहीं पता। अपने घर में रोग को मिटाने के लिए अगर आप महादेव का अभिषेक करें, जो कि यहां चल रहा है, रोग को मिटाने की एक विधि है। जब महादेव का अभिषेक करें तो कुश के साथ, कुशा के साथ, कुश के जल से। तो कुश के जल से का मतलब हो गया कि उस जो जल आप चढ़ा रहे हैं उस जल में कहीं ना कहीं कुश का स्पर्श हुआ हो, कुशा का। तो जो कुशा के जल से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनके घर से, उनके जीवन से बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए यहां पर जो रुद्र अभिषेक हो रहा है वो कुशा के जल से अभिषेक हो रहा है कि जो जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनके जीवन से, उनके घर से स्पेशली कोरोना नाम की बीमारी भाग जाए। इसीलिए यहां पर ये रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं, उस विधि के साथ करवा रहे हैं। तो जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, सोमवार के व्रत रखने वाले महानुभावों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महादेव का अभिषेक बिना कुछ खाए, बिना जल ग्रहण किए, आजकल बुरी आदत है, उठते ही चाय पी लेते हैं। जब आप नियमों का अतिक्रमण करते हैं तो वो फल आपको नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। प्रत्येक व्रती को, मतलब जो लोग व्रत रखते हैं, उनको पूर्णतः नियमों का पालन करना चाहिए। जब आप व्रत हैं तो बिना स्नान किए आप चाय पानी नहीं ले सकते, पूजा किए बगैर नहीं ले सकते। तो सोमवार का व्रत रखने से पहले ये ध्यान रखें, सुबह उठे, स्नान करें और सबसे पहले शुद्ध पात्र लें, पात्र में जल भरें, संभव हो सके तो गंगा जल भरें, और गंगा जल लेकर उस पर कुश का स्पर्श कराएं या उसमें ही कुश रखकर फिर अभिषेक करें। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। ज्यों का त्यों रह जाता। अब 16वें में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो, अब यह एकांतम है ना, ये देखो, न अति अंश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अनसत न अनसत, यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का अर्थ इन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का, और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का, और न ज़्यादा सोने और आलसी का, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का ये योग सफल होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांतम मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज़्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं, प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। प्रथम खाने पर संयम करे, अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे, थोड़ा खावे, व्रत नहीं रखने को कहा, कम खावे, इतना नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले, फिर अंगड़ाई टूट आलस आ जा, पड़ के सो जा, जमाई आवे, और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति कमर टेढ़ी हो जाए, फिर भूख लागे, कतर कतर कल जा करें जा, ध्यान भूख पर है, भक्ति कैसे होगी उसकी। अंजल संयम रखे, यानी संयम रखे अपना भोजन के ऊपर, अल्पाहार करे, इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आत्मुस जा,
और ज़्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे। संयम से खावे। और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। नाम उठत नाम बैठत, सुता उठे आँख खुल जा, परमात्मा का मंत्र करे, 2-4 जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते भगवान ने याद करे। खाना खान लगे तो मालिक की आरती, अन्नदेव की आरती करे, और जब तक रोटी परोसे इतने 5-4 मंत्रा का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, सोने से पहले प्रभु को याद करके 10-20 मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है। फिर स्वप्न में भी सांस सुमन चल पड़ेगा, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाएगा श्वास का, या मंत्र बोलता रहेगा, तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ति के धनी होकर के फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो कहने